जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में भी आपका स्वागत है साथी। अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप अच्छे से रिवीजन करना साथी। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको फुल रिवीजन करके जाना। गारंटी के साथ बताते साथी आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे इस बार, चाहे वो एसएससी जीडी का हो या फिर साथी एसएससी जीडी का अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए साथी वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन साथी इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना अगर सिलेक्शन के लिए इस बार चिंतित हैं तो। ठीक है, बस जितने भी क्वेश्चन बताते साथी वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रिविजन करके जाना साथी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं साथी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया साथी, अच्छे से आंसर बताना। ठीक है, पूछा गया साथी यहाँ पे कि पत्ती की जो है निचली सतह पर जो है स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं। चलिए बताइए, रोम कहते हैं, सिलिया कहते हैं, रंध्र कहते हैं या फिर साथी आपका पृष्ठफुटन कहते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है साथी, इससे पहले वाले जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं किए जाके कर लेना। ठीक है, 100% सिलेक्शन की गारंटी देते साथी, बच्चे के क्वेश्चन रिविजन करके जाना। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों रंध्र, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बता दें दोस्तों कि रंध्र जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों पत्ती की बाह्य रचना पर जो कि आपका एपिडर्मिस आपका पाया जाता है साथी। और याद रखना दोस्तों कि इसका कार्य जो है ये प्रकाश संश्लेषण और आपका दोस्तों श्वसन के दौरान जो है गैसीय आदान प्रदान करना होता है। किसका दोस्तों? रंध्र का। ठीक है, और दोस्तों याद रखना यह जो है आपका वाष्पोत्सर्जन में जो है सहायता करता है। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, अच्छे से जवाब करना है साथी। जितने भी अच्छे से आंसर करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, बताना है तो कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साथी जिसके द्वारा जो अनुवांशिक रूप से आपका समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। चलिए बताइए, प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण, स्कैनिंग, क्लोरोलिंग। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी, इतने डिटेल में आपको बताएंगे साथी ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ये दोस्तों आपका 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों क्लोनिंग, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि किसी भी आपका जीवधारी को से आपका उसके जैसे आपका हुबहू जो कि आपका जीवधारी प्राप्त किया जाए उससे दोस्तों आपका तो उसे आपका क्लोन कहा जाता है। ठीक है, क्लोन याद रखिएगा, क्लोन आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि ये जो है अलैंगिक विधि द्वारा जो उत्पन्न जो है किए जाते हैं, जो सभी संदर्भों में जो है अपने आपका क्या होता है अपने मातृ जीव के रूप सम्मुख होते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि डॉली नामक भेड़ जो कि आपका दोस्तों याद रखिएगा कि जो क्लोन का जो है जन्म स्कॉटलैंड में जो कि आपका 5 जुलाई कब दोस्तों याद रखिएगा 5 जुलाई 1900 कब हुआ था साथी? 96 में हुआ था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि आपकी यह जो है ये विश्व में जो है किसी क्लोन स्तनधारी जीव का जो है प्रथम क्लोन था। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात आप करें कि डॉली का, तो डॉली को जो है प्रारंभिक क्लोनिंग तकनीक द्वारा जो विकसित किया गया था, न कि आपका पात्रे निषेचन द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताना है प्यार मोहब्बत से कि कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। मूत्र मार्ग या फिर साथी आपका मूत्राशय या फिर साथी आपका मूत्र वाहिनी या फिर साथी आपका ब्रंकाई। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या होगा। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन ये आपको ये दिएगा व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो आपको दोस्तों 100% इस बार सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें साथी, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे ब्रंकाई, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। बताया दोस्तों कि यहाँ पे कि श्वसन नली से जो कि आपका फेफड़ों में जो है वायु ले जाने वाली जो है नलियों को जो है श्वसन ब्रॉन्ची कहते हैं साथी। और याद रखना है इनमें जो कि आपका ब्रॉन्की की द्वारें जो कि आपका इन्फेक्शन और आपका सूजन की वजह से आपका अनावश्यक रूप से आपका कमजोर हो जाती है साथी, जिसकी आपका वजह से इनका जो है आकार गुब्बारे की तरह हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी कि मनुष्य, वनस्पति और आपका जीव जंतुओं मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से जो कि प्राप्त संसाधन जिनमें आपका जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं। चलिए बताइए, जैव संसाधन कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, अजैविक संसाधन कहलाते हैं या फिर साथ ही आपका संभावित संसाधन कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में 2019 में पूछा गया साथी, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया पे दोस्तों जैव संसाधन कहलाते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि जैव संसाधन जो कि आपका जो संसाधन दोस्तों याद रखेंगे, जो आपका जैव संसाधन जिसको हम लोग जीव मंडल में जो है आते हैं दोस्तों उन्हें जो है जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है,
और याद रखें दोस्तों इसका एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो जीव मंडल के अंदर दोस्तों मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, प्राणी जात और आपका पशुधन आते हैं। ठीक है, एक साथ ही आप यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे एक याद रखिएगा याद रखिएगा नवीकरणीय संसाधन के बारे में अगर बात किया जाए तो नवीकरणीय संसाधन की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा साथी नवीकरणीय संसाधन या फिर आपका नव संसाधन या वह संसाधन साथी जिनके आपका भंडार में जो है आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं और द्वारा जो पुनः स्थापना जो है होता रहता है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे, और ये भी पॉइंट याद रखिएगा तो कि सामान्यतः जो है नवीकरणीय संसाधनों में जो है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी जो है शामिल किए जाते हैं साथ ही, जैसे में आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, बात किया जाए तो यहाँ पे अजैविक संसाधन के बारे में साथी, तो याद रखिएगा तो अजैविक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक भौतिक संसाधनों को जो है अजैविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे में आपका भूमि जल हो गया दोस्तों, ऊर्जा हो गया, या फिर साथी आपका क्या बोल सकते हो उसको, भूमि जल, फिर आपका ऊर्जा हो गया, और या फिर आपका दोस्तों क्या बोल सकते हो धातु हो जाएगा, आपका पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है दोस्तों अजैविक संसाधन है। ठीक है, और दोस्तों एक याद रखिएगा दोस्तों संभावित संसाधन, तो याद रखिएगा दोस्तों संभावित संसाधन जो किसी भी आपका देश या फिर आपका क्षेत्र में ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग जो है ये वर्तमान में नहीं हो रहा होता है, इन्हें जो है संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका गुजरात और आपका राजस्थान में जो है उपलब्ध आपका सौर ऊर्जा और आपका पवन ऊर्जा है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताना प्यार मोहब्बत से कि स्वर्ण का जो है आणविक सूत्र क्या होता है। स्वर्ण का यहाँ पे दोस्तों स्वर्ण हो गया। ठीक है, स्वर्ण यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा। स्वर्ण मतलब होता है साथी, यहाँ पे स्वर्ण मतलब होता है क्या साथी, सोना, जिसको हम लोग गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, गोल्ड का आणविक सूत्र क्या है, चलिए साथी बताइए। एजी है, एयू, एल है, एयू है, या फिर साथी आपका सीएल है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो करके चैनल को नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, अगर एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन के लिए चाहते हो तो ये तो सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, बस आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें यहाँ पे दोस्तों एयू, तो ये दोस्तों एयू जो है ये गोल्ड का जो है आपका आणविक सूत्र है। ठीक है, यानी सोना का। जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि रासायनिक रूप से यह एक ऐसा तत्व है साथी जिनका प्रतीक जो है एयू होता है, और आपका परमाणु क्रमांक जो होता है साथी ये 79 होता है, दोस्तों एटॉमिक नंबर इसका 79 होता है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे यह जो है एक अंतर्वर्ती धातु है साथी, यह अधिकांश जो कि आपका रसायन आपका इससे जो कि आपका कोई क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एजी के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं साथी, चांदी कहते हैं। ठीक है, एजी को हम लोग सिल्वर कहते हैं, सिल्वर को ही चांदी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये एक जो है दोस्तों बहुमूल्य धातु है, इनका परमाणु क्रमांक दोस्तों आपका 47 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना साथी, तो याद रखना 47 होता है। और यह एक दोस्तों तन्य धातु है, यह सबसे अधिक जो है याद रखिएगा, ये सबसे अधिक जो है विद्युत चालक और आपका उष्मा चालक धातु होता है, जिसमें आपका दोस्तों जल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड से जो कि आपका अभिक्रिया करके जंग उत्पन्न होती है साथी, जो काले रंग की होती है। ठीक है, साथ ही एल की बात किया जाए तो एल जो होता है दोस्तों ये एल्युमिनियम होता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों एल्युमिनियम जो है ये भूपर पट्टी में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है साथी। और याद रखें दोस्तों यहाँ पे भूपर पट्टी में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाले धातु है साथी, और जिसका आपका प्रमुख अयस्क जो है ये बॉक्साइट है साथी। और ये भी याद रखिएगा कि यह मुख्य रूप से आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और आपको तो अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है साथी। और यह जो है विद्युत और उष्मा का चालक और आपका काफी हल्की धातु भी होती है। कौन, एल्यूमिनियम। आप याद रखिएगा, बहुत ही चीजें आपको अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर की बात किया जाए तो 17 इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों। और इसका यूज कहाँ पे होता है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है, पीतल, टांका, कांसा या फिर साथी आपके चांदी। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये पेड पीडीएफ साथी जो आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, तो इस पर आपको एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे सिल्वर यानी चांदी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे टांका, जो कि आपको याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे टांका की अगर बात किया जा सकती है तो याद रखिएगा टांका टीन और आपका शीशा की मिश्र धातु होती है। ठीक है, टांका किसका, तो टीन और आपका शीशा की जो है मिश्र धातु होती है टांका। ठीक है, अगर पीतल की बात किया जा सकती तो याद रखिएगा पीतल जो कि आपका तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। कांसा की अगर बात किया जा सकती है तो याद रखिएगा कांसा जो होता है ये आपका तांबा और टीन का बना होता है। चांदी की अगर बात किया जा सकती है तो चांदी एक मिश्र धातु नहीं है। ये दोस्तों क्या है चाहते हैं, अब क्या है कमेंट में बताना। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि डैश मनुष्यों में जो है ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है, लसिका, हेमोग्लोबिन, बलगम या फिर साथी आपका मेलेलिन। चलिए राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए।
अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे हीमोग्लोबिन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो है परिवहन करता है, और इसमें दोस्तों हीम नामक जो है लाल रंग का जो है पदार्थ पाया जाता है साथी, जो आपका इससे लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि जब आपका रुधिर कोशिकाओं से होकर बहता है कौन हीमोग्लोबिन, तब दोस्तों उसका द्रव जो है ये कुछ भाग जो है ये भौतिक रासायनिक या फिर आपका शारीरिक आपका प्रतिक्रियाओं के कारण जो है कोशिकाओं की जो है पतली दीवारों से जो कि आपका छनकर बाहर जाता है, यह रुधिर या यही तो जो है आपका यही आपका रुधिर का रस लसिका जो है जिसको हम लोग लंप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों मेलेनिन के बारे में अगर बात किया जाए साथी, तो मेलानिन याद रखिएगा मेलानिन है साथी, ये एक जो कि आपका प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो आपका पृथ्वी के जो है अधिकतर जो कि आपका जीवों में पाया जाता है साथी। और याद रखना जो कि आपका हालांकि जो कि आपका मकड़ियों जैसे आपका कुछ जीवों में जो है इसमें यह नहीं पाया जाता है। और याद रखिएगा साथी जानवरों में जो कि आपका मेलानिन आपका टायरोसिन आपका जो कि नामक एक जो है अमीनो अम्ल जो है बनता है। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, याद रखना मकड़ियों जैसे कुछ जीवों में। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना प्यार मोहब्बत से साथी बताना है कि मस्तिष्क डैश तंत्र का जो एक हिस्सा है, तंत्रिका, पाचक या फिर आपका परिसंरचन या फिर साथी आपका अंतःस्रावी। चलिए राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अगर आप सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बता दें दोस्तों कि तंत्रिका जो कि आपका उत्तर की जो है इकाई को जो न्यूरॉन या फिर आपका तंत्रिका कोशिका कहते हैं साथी। और याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि ये शरीर की जो है सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। और याद रखिएगा दोस्तों कि मानव का जो है तंत्रिका तंत्र जो कि आपका दो भागों में बांटा होता है साथी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आप याद रखिएगा मानव मस्तिष्क का। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि मानव शरीर की जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपका पिट्यूटरी का या फिर आपका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पीयूष ग्रंथि बोलते हैं दोस्तों, ये आपका सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और याद रखिएगा दोस्तों जो कि आपका गोल और आपका भूरी लाल होती है साथी, इसका भार लगभग आपका 0.5 से लेकर दोस्तों आपका 1.0 ग्राम तक, और आपका व्यवसाय की अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर आपका 1.5 सेंटीमीटर इसका होता है। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति में जो है किसे शामिल नहीं किया गया है। बताइए, गांव के सड़कों के सुधार को, या फिर साथ ही आपका बीजों की जो अधिक उपज देने वाली किस्मों को, या फिर साथ ही आपका सिंचाई की जो है अच्छी तरह से जो कि आपका विकसित प्रणाली के उपयोग को, या फिर साथ ही आपका खेती में जो उन्नत तकनीक के उपयोग को। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, ये दोस्तों सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको 100% इस बार सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथी, अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों गांव की जो है सड़कों के सुधार को ये आपका बिल्कुल शामिल नहीं किया गया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि हरित क्रांति में जो है गांव की सड़कों के जो है सुधार को शामिल नहीं किया गया साथी, और याद रखिए कि ये जो कि आपका अन्य तीनों विकल्प हरित क्रांति में जो है शामिल किए गए। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन है डैश को जो है कोशिकाओं का जो पावर हाउस किसे कहा जाता है। बताइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। नाभिक को कहते हैं, कोशिका झिल्ली को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, या फिर साथ ही आपका गोल्गी निकाय को कहते हैं। चलिए राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये केवल आपका यूकेरियोटिक कोशिका में जो है पाई जाती है साथी, और याद रखा जिसका मुख्य कार्य जो कि आपका श्वसन क्रिया को जो संपादित करना है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आया है तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ऑक्सीजन की जो है उपस्थिति में जो कि आपका भोजन के विखंडन से जो कि आपका ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। ठीक है, और याद रखें दोस्तों एटीपी का आप फुल फॉर्म आप जरूर बताइएगा। ठीक है, एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट शायद होता है, आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, और याद रखें दोस्तों कि यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के जो पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी कि यहाँ पे बताना है दोस्तों यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया के जो है बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताइए, इससे दूरदृष्टि भी जो है कहा जाता है, या फिर सत्यपका यह जो है इसलिए भी जो है उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आंखों के लेंस की फोकस लंबाई बहुत लंबी होती है। चलिए बताइए, या फिर सत्य आपका प्रभावित आपका व्यक्ति आसपास की जो है वस्तुओं को जो है ठीक से नहीं देख सकता है, या फिर सत्य आपका नेत्र गोलक जिसको हम लोग अर्ध बॉल कहते हैं और उसमें जो है वृद्धि दोष के कारण एक में से एक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए साथ ही इंपॉर्टेंट है।
अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया साथी, नेत्र गोलक, यहाँ पे देख सकते हैं नेत्र गोलक अर्ध बॉल में जो वृद्धि दोष के कारण एक है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया में जो आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों दूरदृष्टि दोष जो कि आपका ग्रस्त व्यक्ति का जो है नेत्र गोलक आईबॉल सामान्य से आपका छोटा होता है, ना कि वृद्धि दोष के कारण। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे ए और बी और ये आपका तीनों आपका क्या है साथी, विकल्प सही है, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया साथ ही बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है। चलिए बताइए, पोषण, संचारण, उत्सर्जन या फिर साथ ही आपका प्रजनन। चलिए राइट आंसर बताइए साथ ही, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया है दोस्तों संचारण, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि संचारण गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, और याद रखिएगा दोस्तों कि अतः जो है अन्य विकल्प पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन जीवन से संबंधित प्रक्रिया, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताना है कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए साथी, यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है साथी, या फिर साथी आपका यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर साथी यह एक दूसरे के जो प्रति ब्रह्मांड की जो प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है, या फिर साथी आपका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर जो है अपने शोध के जो है केपलर के सिद्धांतों पर जो है भरोसा किया। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीजें इंपॉर्टेंट है, बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर बी में क्या साथी आप देख सकते हैं कि यह वस्तुओं के जो है यह वस्तुओं के लिए के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है साथी, ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ये कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि न्यूटन के अनुसार किन्हीं दो कणों के जो बीच लगने वाला बल आकर्षण बल और उन कणों के जो है द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपात, और दोस्तों याद रखना कि उनके बीच की दूरी के जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों ये विकल्प जो है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, आगे आते हैं। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, बाकी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो शीर्ष स्तर पर जो कौन कब्जा कर लेता है, चील, मनुष्य, सर्प या फिर साथी आपका शेर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथी, ये एसएससी जीडी 2021 और 19 में पूछा जा चुका है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है साथी, तो आप अच्छे से रिवीजन करके जाना, गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए होंगे मनुष्य, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। बता दें साथ ही यहाँ पे कि उत्पादकों द्वारा जो है बनाए कार्बनिक पदार्थों में जो है जीवधारियों के लिए जो है उपयोगी ऊर्जा होती है साथी, और याद रखना कि इन पदार्थों को जो है खाद्य कहते हैं, और इस खाद्य का जो है उपयोग स्तर पर जो है आपका उपयोग प्रथम स्तर के जो उपभोक्ता करते हैं साथी, और इन उपभोक्ताओं को जो है अगले स्तर के जो है उपभोक्ता खाद्य पदार्थ के रूप में जो है आपका खाते हैं, और फिर अगले जो है स्तर के जो है उपभोक्ता के लिए जो है स्वयं खाद्य पदार्थ बन जाते हैं, ठीक है। और इस अनुक्रम को जो है दोस्तों याद रखना खाद्य श्रृंखला, जिसको हम लोग फूड चेन कहते हैं साथी, ये दोस्तों सामान्यतः जो है आपका खाद्य श्रृंखला निम्न प्रकार से जो प्रदर्शित करती है। सबसे पहले दोस्तों उत्पादक होता है, सबसे पहले उत्पादक होता है, फिर शाकाहारी, मांसाहारी, फिर अपघटन, ठीक है। इस तरीके से इसका जो है क्या होता है साथी, याद रखना श्रृंखला होता है, ठीक है। आगे आते हैं, और साथ ही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। बताना सकते कि पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह क्या कहलाता है। नस कहलाता है, पत्र, दल कहलाता है, या फिर दोस्तों आपका डंठल कहलाता है, या फिर साथी अनुपर्म कहलाता है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठंडल, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट यहाँ पे सी सेलेक्ट किया तो डंठल कहलाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डंठल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि पत्ती का जो है वह भाग जिसके द्वारा जो है वह तने से जुड़ी होती है, ये दोस्तों पर्ण अवृंत, जिसको हम लोग ठंडल कहलाती है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे कि यह जो कि आपका पर्ण फलक को जो है उपयुक्त सूर्य का जो प्रकाश ग्रहण करने के लिए जो है अग्रसर करता है साथी, और यह यदि आपका पादपों में जो है पत्तियों के जो है पर्णवर्ण ठंडल उपस्थिति में जो है आपका हो तो उस संवरित पत्ती, और दोस्तों आपका यदि उपस्थित नहीं हो तो अनवरित पत्ती कहते हैं, ठीक है, याद रखना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये सिलेक्शन बेच कर सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको ये दिएगा व्हाट्सएप पर मिलेगा साथी, जो आपको इस बार 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा साथी, गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने सेंटर पर, ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।